Hello students, today we are going to discuss the formulas which are in class 11th, okay? Because these are the very important formulas to discuss in the class 12th or even after the class 12th, okay? So let's see. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta and cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. Actually cos 2 theta को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, 1, 2 और 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और थर्ड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट इज साइन 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया। अब किसकी बारी है? tan 2 थीटा। tan 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और उसके बाद नेक्स्ट 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन रहेगा तो cos आएगा, माइनस का साइन रहेगा तो sin आएगा। नाउ नेक्स्ट sin 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan इन ब्रैकेट x प्लस वाई, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस रहेगा और नीचे क्या रहेगा? माइनस रहेगा, ठीक है। tan इन ब्रैकेट x माइनस वाई, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। यहां माइनस है तो यहां पे भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा, ठीक है। यहां पे माइनस है तो यहां पे भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और ऊपर माइनस आ गया तो नीचे क्या रहेगा? प्लस रहेगा, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा जाता है, लेकिन उनको लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। यही सारे फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट वे में हैं। आइए देखते हैं कैसे वो डिफरेंट वे में हैं। हम आपको लिख के दिखाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.2 फुल्ली उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, ओके। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x, बस इसी में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स y। इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम? यहां प्लस है तो यहां पे भी क्या होगा? प्लस होगा और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां माइनस है तो यहां पे भी क्या होगा? माइनस होगा, नीचे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला tan का ही है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स को हम लिखते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला है। पहला tan के टर्म में है, दूसरा sin के टर्म में है और तीसरा cos के टर्म में है, ठीक है। इसलिए मैं इस पे स्टार बना देता हूं, इस पे क्या बना देता हूं? स्टार बना देता हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये tan के टर्म में है, अगर sin के टर्म में लिखना तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत छोटा सा डिफरेंस। अगर ये tan का, ये 2 tan इनवर्स x को आपको tan में लिखना है तो ऊपर आप सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां नीचे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और अगर आपको इसी फॉर्मूला को साइन के केस में लिखना है तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, अगर आपको इसको cos के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में लिखना है? cos के टर्म में लिखना है तो आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार आपको और रिपीट करवा देते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इसी फॉर्मूले पे आगे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं अगर आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। डिफरेंस आप देख लीजिए, यहां प्लस है तो यहां पे भी क्या होगा? प्लस।
और नीचे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का कितना फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का कितना फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। पहला tan के टर्म में, दूसरा sin के टर्म में और तीसरा cos के टर्म में। किसके टर्म में होता है, cos के टर्म में होता है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x को पहले लिखते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा 2 tan इनवर्स sin के टर्म में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। छोटा सा डिफरेंस है, tan वाले में माइनस होगा, sin वाले में क्या होगा प्लस होगा। और 2 tan इनवर्स को cos के टर्म में लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको समझा देंगे कि इन फॉर्मूला का यूज क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, पहले हम एक आसान सा एग्जांपल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है, शो दैट, ठीक है, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इसमें किसका साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। किसका साइन आ रहा है, प्लस का साइन। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये फॉर्मूला याद करवाया, हाँ अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये फॉर्मूला याद करवाया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये फॉर्मूला याद करवाया है। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 1/2, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2। y के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 2/11, क्या दिया हुआ है 2/11। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, x के प्लेस पे कौन है, x की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 2 और 11 का एलसीएम कितना होता है 22, 2 11 जा 11 ऊपर चला जाएगा प्लस 11 2 जा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2 और 11 का एलसीएम 22 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहां ऊपर क्या आएगा 22 माइनस 2, 22 से 22 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 11 प्लस 4 कितना होता है 15 अपॉन, और 22 में से 2 गया कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हम यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ये 15 अपॉन 20 देख रहे हैं, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन, प्रूफ हेंस वेरीफाइड। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या पता आपको ना समझ में आया हो। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये शो करना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 को क्या शो करना है tan इनवर्स 3/4, क्या शो करना है tan इनवर्स 3/4। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, x के प्लेस पे कौन है 1/2 और y के प्लेस पे कौन है 2/11, तो x की वैल्यू क्या लिख लेंगे 1/2 और y की वैल्यू क्या लिख लेंगे 2/11। ठीक है, अब tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 को ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x के प्लेस पे और y के प्लेस पे, x के प्लेस पे और y के प्लेस पे 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ठीक है, अब 2 और 11 का एलसीएम कितना होता है 22। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना तो आता है, क्या आ जाएगा 22 और ये 2 और 11 का 22 माइनस 1 2 जा 2,
क्या आ जाएगा 11 प्लस 4 15, 22 से 22 कैंसिल, 22 माइनस 2 कितना आ जाएगा 20, 5 3 15, 5 हो जाए। तो ये लाइन लेके चले थे तो tan इनवर्स 1/2 इज हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप और जाके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल देखिए, सॉल्व करिए, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कौन सा मेथड पर पढ़ेंगे? मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास 12th। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी मैथ्स पढ़ लो, सब्स्टिट्यूशन आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। Prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। मैंने आपको बता रखा है कि अब हम किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, अब सर कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने 3x माइनस 4x क्यूब देख रहे हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपने ऐसी कोई चीज कभी याद की है या फिर कभी ऐसा कोई फंक्शन देखा है? हाँ सर, क्लास 11th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और आपने भी अभी कुछ देर पहले पढ़ाया। साइन 3 थीटा को क्या लिखते हैं? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देख रहे हैं यहां पे साइन की पावर क्या है? 1 है, यहां पे साइन की पावर क्या है? 3 है, यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे भी x की पावर क्या है? 3 है। तो सर पक्का कि ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है? तो अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम क्या पुट करेंगे? पुट सॉल्यूशन देखिए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करेंगे। अगर यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स x होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स x होगी। अब आपने क्लास 10th में इतने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रूफ किए हैं, तो आप क्या करते थे? या तो आरएचएस लेते थे या तो एलएचएस लेते थे। अगर हमें कोई चीज प्रूफ करनी है तो पहले हमें ये सेलेक्ट करना होगा हम साइड कौन सी लेते हैं। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? एलएचएस है कि आरएचएस है? आरएचएस है ना। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे चूज करते हैं, क्योंकि बड़ी चीज से छोटी चीज लाना आसान होती है। तो टेकिंग आरएचएस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब x के प्लेस पे क्या रख देंगे? साइन थीटा। x के प्लेस पे क्या रख देंगे? साइन थीटा। x के प्लेस पे क्या रख देंगे? साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हाँ सर, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? साइन से साइन कैंसिल, क्या बचता है? थीटा बचता है। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। और थीटा क्या है? थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है। तो 3 साइन इनवर्स x आ गया कि नहीं आ गया? इससे हमने ये ले आया विच इज इक्वल टू LHS, विच इज इक्वल टू LHS। सो RHS LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नहीं समझ में आया? एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें प्रूव करना है इस साइड को इस साइड के इक्वल। तो पहले आपको कोई एक साइड लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या ले लिया? आरएचएस ले लिया। कौन सी साइड ले ली? आरएचएस ले ली। आरएचएस साइड क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ऐसी चीज किस फॉर्मूले में आती है? साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में आती है। तो हम x के प्लेस पे क्या रख देंगे? साइन थीटा रख देंगे। x की वैल्यू साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स x होगी। तो x के प्लेस पे क्या रख दिए? साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स और साइन क्या हो गए? कैंसिल, क्या बचा? 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ये किसके इक्वल? इसको लेके चले थे, इसको लेके चले थे, इसको लेके चले थे, आ गया ये LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, now we are going to solve NCERT question number 6 exercise 2.2.
राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से करवाया है, सब्स्टिट्यूशन। इस एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में सब के सब किससे सॉल्व होंगे, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए हैं सबको दिमाग में दौड़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। अब tan के ऊपर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद किया है, इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म किया, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में दौड़ रहा है, तो आप तुरंत क्लिक कर जाओगे कि x के प्लेस में हमें क्या पुट करना है, सेक थीटा पुट करना है। x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, सेक थीटा। अंडर रूट में किसकी पावर 2 है और माइनस 1 है, सेक की। किसकी पावर है, सेक की। तो हम यहां पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, आपको कोई भी क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड पे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक इनवर्स x मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक इनवर्स x मिल जाएगी। अब पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ रह सकते हैं, नहीं सर, क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा को आप क्या लिखते हो, 1 अपॉन tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। यहां तक आपको समझ में आया, हाँ सर आया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। cot थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। cot थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। cot थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब यहां से देखिए, यहां पे देख लगाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे tan इनवर्स cot के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब tan इनवर्स और tan क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स और tan क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया है ना, मैंने आपको बता रखा है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, tan से tan क्या बचेगा, थीटा। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। और पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और ये है, ये सब है, ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th इवन आफ्टर द क्लास 12th। ये फॉर्मूला ही यूज होता है एज अ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। वो फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, एक बार नहीं 2011 और 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विच इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। यहां पे क्या है, tan है, लेकिन यहां पे tan है नहीं है, तो यहां पे tan लाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई
कॉस थीटा। किससे डिवाइड मारेंगे? कॉस थीटा से। नाउ tan इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसिल, क्या बचा? 1। कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसिल, क्या बचा? 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बचेगा? 1 माइनस साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं? tan थीटा। क्या लिखते हैं? tan थीटा अपॉन क्या बचा? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं? tan थीटा, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? tan इन ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस x। ये सब्स्टिट्यूशन याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। tan इन ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस x को क्या लिखते हैं? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। जितने फॉर्मूले बताए हूं उसमें ये फॉर्मूला ये भी है। उस समय बताना सही नहीं था क्योंकि ये वक्त सही है बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए, तो tan इनवर्स यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे, ठीक है, tan इनवर्स इसके 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4 माइनस x, tan पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। अब tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए, ये यहां पे थीटा होना चाहिए ना, यहां पे थीटा है तो यहां पे भी थीटा होगा, यहां पे भी थीटा होगा, तो यहां पे भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस थीटा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द सब्स्टिट्यूशन इन एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इतना याद हो गया? हाँ सर, याद हो गया। अब ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। तो cos अपॉन cos, sin अपॉन cos, cos अपॉन cos, sin अपॉन cos, cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos tan। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? tan इन ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स और tan एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ गई? आ गई ना? ठीक है। अब और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है? हाँ सर, हमने देखी है। tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले में tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे tan की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे tan की पावर कितनी है? 3। यहाँ पे tan की पावर कितनी है? 2। 1 3 2। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। x की पावर से ही पता चलेगा कि किससे सब्स्टिट्यूट होगा। और है किसका? tan का। तो किसके फॉर्मूले में जाएंगे? tan के फॉर्मूले में जाएंगे। पावर 1 है, 3 है, 2 है। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। सर tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से याद आया कि मैंने आपको बता रखा है कि एक्सरसाइज 2.2 पे जितने भी क्वेश्चन है सब विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होंगे। इसलिए सारे फॉर्मूले को अपने दिमाग में याद मत रखिए, दौड़ाते रहिए, ठीक है। दौड़ेगा फॉर्मूला तब होगा क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। अब देखिए, पुट x इज इक्वल टू, अगर x के प्लेस पे tan थीटा नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? a tan थीटा रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पे a है, यहां पे a है, यहां पे a है।
ए की मेजॉरिटी ज्यादा है, इसलिए कभी भी ए वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन में ए रहेंगे, मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चंस ए वाले रहेंगे तो आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? ए का मल्टीप्लाई कर दोगे। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? ए का मल्टीप्लाई कर दोगे। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? ए का मल्टीप्लाई कर दोगे। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? ए का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए tan थीटा माइनस ए tan थीटा का क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a ए tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, लिख लिए। अब tan इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा? 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस, ये देखिए स्क्वायर लगा है, क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो ए का स्क्वायर और ए क्या हो जाएगा? 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहां पे आइए, ए का स्क्वायर और ए की पावर 1, ध्यान से देखिएगा, ए का स्क्वायर और ए की पावर 1 क्या हो जाएगा? ए की पावर 3 और tan स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो tan इनवर्स, ठीक है, ए क्यूब क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यूब क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। देखिए ए क्यूब यहां पे भी कॉमन है, 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 तो ए क्यूब ऊपर से ए क्यूब नीचे से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब tan इनवर्स क्या बचेगा? ये किसका फॉर्मूला है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? tan 3 थीटा, तो क्या लिख देंगे? tan 3 थीटा। tan इनवर्स और tan थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा क्या आ जाएगा? 3 थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 थीटा आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या रखे हैं? a tan थीटा रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे x इज इक्वल टू क्या रखे हैं? a tan थीटा। x इज इक्वल टू रखे a tan थीटा, तो x बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन a। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर से देखिए, x इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं? a tan थीटा। x इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं? a tan थीटा। x इज इक्वल टू क्या पुट किए? a tan थीटा, तो a इधर आ जाएगा, x बाई a हो जाएगा। अब tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, तो इज इक्वल टू थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे? ये रखेंगे, तो 3 tan इनवर्स x बाई a। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ में आई? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर से एक बार समझा देते हैं। x की वैल्यू क्या रखेंगे? a tan थीटा। x के प्लेस पे क्या रखेंगे? a tan थीटा, क्योंकि a है, तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर a tan थीटा, a tan थीटा का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर। क्या आएगा? 3a क्यूब tan थीटा, a क्यूब tan थीटा क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब a क्यूब क्या ले लेंगे? ऊपर से कॉमन, a क्यूब नीचे से कॉमन, a क्यूब कैंसिल। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा, tan से tan कैंसिल, क्या है? 3 थीटा। x इज इक्वल टू क्या होता है? a tan थीटा। x इज इक्वल टू क्या होता है? a tan थीटा, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा। a यहां मल्टीप्लाई में, a किसमें है? मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, तो थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे? tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो 3 tan इनवर्स x बाई a। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपका होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 1 to 10 आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्लास 12 साइंस ग्रुप में क्वेश्चन नंबर और नाम मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।